यहाँ से पढ़ना था बच्चों हमने फैक्ट्रीज एक्ट वाला जो है हमारा, ठीक है। क्रच की सुविधा होनी चाहिए फैक्ट्री में। क्रच जो होता है छोटे बच्चों के लिए होती है ये सुविधा, जिनके पेरेंट्स दोनों माता पिता वर्किंग होते हैं, कार्य करने जाते हैं बाहर, तो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के साथ जो बच्चे फैक्ट्री में आते हैं वो क्रच में छोड़ सकती हैं। अगर उस फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं, तो वहाँ क्रच में स्टाफ होता है उनके बच्चों की देखभाल के लिए, खाना वाना खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, ठीक है। श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री ने भी वुमेन्स सेल की स्थापना की है और समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, महिला पुरुष को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग जो है देश का, उन्होंने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, एनपीए बनाया है, ठीक है। और एनपीए क्या कार्य करता है, योजना आयोग ने अपनी भूमिका निभाई और एक समूह बनाया है, कार्यकारी समूह, एक ग्रुप बनाया लोगों का, जिन्होंने एक डेटाबेस, एक इन्फॉर्मेशन तैयार किया, डेटा लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी महिलाएं काम करती हैं। इससे उनको फ़ायदा ये होगा ये डेटा लेने से कि हम उनके लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर समय के अनुसार जो ये जो कार्यक्रम चलते रहे महिलाओं के लिए, पहले क्या नज़रिया था कि समाज कल्याण हो रहा है, क्योंकि महिलाएं समाज का एक अच्छा, एक समाज का आधा समाज है, आधा पुरुषों से मिला है, आधा महिलाओं से बना है, तो उनका कल्याण हो रहा है। दूसरा, अब ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया चेंज हो गया है। अब ये समान अवसर की ओर लक्षित है। क्या लक्ष्य है कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाने लगा, ठीक है। मानव संसाधन मतलब जो संसाधन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, देश को आगे बढ़ाने में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी पूरा का पूरा योगदान दे रही हैं। कृषि में, कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था आधी से ज़्यादा कृषि से भी बढ़ती है, पर अब भी सोच को बदलना हो, कहीं ना कहीं ऐसे भेदभाव देखने को मिल जाते हैं, तो इस नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। आवासीय स्कूल हैं, सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत आते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे समाज में प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो रहने वाली लड़कियाँ, उनके लिए ये स्कूल चलाए जाते हैं। आवासीय मतलब जहाँ पे लड़कियाँ वहीं पे रहती हैं, वहीं पे पढ़ती हैं, हॉस्टल होता है उनके लिए। इन लड़कियों का एडमिशन, इन बालिकाओं का एडमिशन क्लास 6 में होता है। तो ये ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती या बीच में उनकी छूट जाती है पहली दूसरी में ही, ठीक है। तो इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स पढ़ना होता है। इस ब्रिज कोर्स को पढ़ के वो उनका क्लास 6 का वो फिर कोर्स शुरू करती हैं। शिक्षा का अधिकार है हमारे देश में कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए 6 से 14 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उस ज़रूरत को भी पूरा करता है। अब आपका होमवर्क है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक प्रोजेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फ़ोटोज़ चिपकाएंगे, अपनी ही कॉपी में करना है, 100 शब्दों में लिखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, और या 100 शब्द मान लो या 10 लाइनों में, किसने ये योजना शुरू की, कब की, टारगेट ग्रुप क्या है, किसके लिए करी है ये योजना, इसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। अब चलते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों पे। ये पेज नंबर 23 पे क्वेश्चंस हैं। पुनरावलोकन प्रश्न, जेंडर और सेक्स से आप क्या समझते हैं, मैंने अभी आपको नोट्स में समझाया है। गृहिणियाँ कौन होती हैं, परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है, महिलाओं को कैसे पहचान मिलेगी अपने परिवार में भी समाज में भी, भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है, समानता का अधिकार है कि कैसे कैसे उनके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है सरकार, महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं, ठीक है बच्चों।